अच्छा जी, सवाल ये है कि एक शख्स ने दो शादियां की। एक बीवी से एक बेटा है और दूसरी बीवी से एक बेटी और एक बेटा है। तो उसकी वफ़ात के बाद जो है जायदाद की तकसीम का तरीक़ाकार क्या होगा। मोहतरम भाई, बात ये है कि अगर तो उसकी वफ़ात के वक़्त जो है दोनों बीवियां जो है वो मौजूद हैं, तो सबसे पहले आठवां हिस्सा जो है उस जायदाद का, जो जायदाद है उसका कुल उसको जमा करके उसका आठवां हिस्सा जो है वो निकालना है। और वो आठवां हिस्सा जो दो बेवगान है, दो बीवियां जो है, उनमें आधा आधा तकसीम हो जाएगा। और उसके बाद जो जायदाद बच जाएगी अ, उसमें दो बेटों में और एक बेटी में तकसीम होगी, जिसके आप 5 हिस्से बनाएं। एक हिस्सा बेटी को और दो दो हिस्से जो है वो बेटे को दे दें। ये तरीक़ाकार है। लेकिन अगर जो है उसकी वफ़ात के वक़्त जो है एक बीवी जो है वो फौत हो चुकी है और एक जो है वो ज़िंदा है, वो बेवा है उसकी, तो सबसे पहले कुल जायदाद का आठवां हिस्सा जो है वो निकाले, वो उस बेवा को दिया जाएगा। और बाकी की जायदाद जो है वो फिर जो है 5 हिस्सों में तकसीम की जाएगी। दो दो हिस्से जो है वो भाइयों को आएंगे। जो दो भाई हैं उनका बाप तो एक ही है, बाप की तरफ से सगे हैं और बाप की विरासत तकसीम हो रही है, और एक हिस्सा जो है वो उस बहन को चला जाएगा। लेकिन अगर जब वो फौत हुआ है तो दोनों बीवियां ही जो है वो उससे पहले वफात पा चुकी हैं, और मुतवफ़ी ने जो है वो पीछे अपना एक दो बेटे, खा वो अलग अलग बीवियों से हैं, और एक बेटी छोड़ी है, तो उसकी कुल जायदाद के जो है वो 5 हिस्से किए जाएंगे। दो दो बेटों में और एक हिस्सा जो है वो बेटी में तकसीम किया जाएगा। याद रहे, ये हिस्से उस सूरत में तकसीम करने हैं जब फौत होने वाले के ना वालदा ज़िंदा हो ना वालिद ज़िंदा हो। और अगर वालिद या वालदा दोनों में से कोई एक ज़िंदा हो तो छठा हिस्सा जो है उनका भी निकाला जाएगा, और बाकी की जायदाद जो है वो इन बहन भाइयों में जो है वो तकसीम कर दी जाएगी।